पाषाण काल। जिसको हम बोलते हैं भैया मीजो लिथिक पीरियड। अभी आपको यहां पे नई नई चीजें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं, पहले वाले में देखा तो उसमें मनुष्य क्या कर रहा है, सीधी सीधी बात, मनुष्य के बोलेंगे भैया मनुष्य उसके अंदर शिकार कर रहा है, साथ ही में क्या है खाद्य संग्रह की तरह काम कर रहा है। अब यहां पे क्या होगा, उस चीज में एक्सपर्ट हो जाएगा। यानी कि बात करते हैं इसमें जो मनुष्य होगा, इस समय जो मनुष्य होगा वो क्या करेगा, बोलो भैया शिकारी है, शिकार करेगा, बहुत बढ़िया। शिकार के बाद में क्या करेगा, खाद्य संग्रह। अच्छा खाद्य संग्रह हो गया, अरे यार ये मिस्टेक क्या हो गया भैया, खाद्य संग्राहक। साथ ही में अब क्या हो गया, मनुष्य यहां पे शिकार हो गया, शिकारी है, शिकार कर रहा है, खाद्य संग्राहक है, और क्या होगा, और साथ ही साथ में यहां पे क्या करेगा, वो सीमित क्या करेगा, पशुपालन स्टार्ट करेगा। सीमित स्तर पर क्या करेगा, सीमित स्तर पर क्या करेगा भैया, पशुपालन करेगा। बहुत बढ़िया। यानी कि आप बोलोगे भाई यहां पे होने लग गई एनिमल हस्बेंड्री। स्टार्ट करें, आ जाओ फटाफट बात करते हैं पहले तथ्य पे। हमने देखा यहां पशुपालन स्टार्ट कर दिया, तो लिखो भैया पशुपालन, यहां पे क्या कर दिया भैया स्टार्ट। अब तथ्य के बारे में बात करें, सवाल क्या बनेगा, बोलोगे भैया सवाल क्या बनेगा। सवाल यहां पे पहला सवाल क्या बनता है, पहला सवाल ये बनेगा कि भैया इसको यहां बना के कर दूं क्या, मजा आएगा। सवाल नंबर एक, सवाल नंबर एक क्या बनेगा, ये जो पशुपालन है इसके साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, पशुपालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। अब ये बोलोगे ना भैया जो पशुपालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, भैया मध्य प्रदेश में एक जगह, बोलोगे मध्य प्रदेश की बात है, आदमगढ़। कौन सा गढ़, आदमगढ़। आदमगढ़ से क्या होता है भैया, इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, किसके, पशुपालन। समझना, पशुपालन हो गया इंग्लिश वालों एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। सवाल नंबर क्या बोला मैंने कि भैया पशुपालन के साक्ष्य है, पशुपालन इसके यहां लिख दो भैया साक्ष्य, कंफ्यूज मारोगे नहीं। अब दूसरा क्या बोलता है कि भैया पशुपालन से यानी कि समझ गए कि भैया मानव क्या करेगा कि कुछ पशुओं को, यानी कि बोले पालतू पशु स्टार्ट करेगा, जानवरों को पालतू बनाना स्टार्ट करेगा। यानी यहां पे क्या करेगा, पालतू बनाना स्टार्ट करेगा, किसको, जानवरों को। ठीक है, तो यानी कि दूसरा सवाल क्या बन के आएगा, पहला तो बन गया कि साक्ष्य यानी पशुपालन, दूसरा बनेगा कि पालतू जानवर होने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। ये भी राजस्थान में बाजोर, राजस्थान का कौन सा भी, बाजोर, राजस्थान में जगह जिसका नाम है बाजोर। बहुत बढ़िया, समझ में आया। सवाल दो है यहां से, एक सवाल नहीं है, दो सवाल है। नजरिया देखो फटाफट, पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से सॉरी। और पालतू होने के कि भैया हम क्या कर रहे हैं, पालतू बना रहे हैं, तो उसके साक्ष्य कहां मिलते हैं भैया, राजस्थान के बाजोर से। आया समझ में, बोले हाँ भैया ये चीज तो क्लियर हो गया, आपने पशुपालन बता दिया, हमने यहाँ पशुपालन देखा, सही है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है एक सेकंड, थोड़ा पानी पी लूंगा। अब ये जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पे क्या होता है, एक ये जो पीरियड है, अब क्या है कि आज थोड़ी मेरी तबीयत भी वैसे ही है, सही सही बताऊं सिर दुख रहा है बहुत बुरा, लेकिन फिर भी आपका लेक्चर डाल एक दिन हो गया मेरे को, समझ रहे हो, थोड़ा पानी पीना वैसे थोड़ा सा, तो आप देख रहे हो, संभाल लेना, इतना बोल रहा हूं मैं। अब ये जो पीरियड है, अब आ जाओ वापिस बात करते हैं, बोलो ये तो चलता ही रहता है, ये चीज जरूरी है। अब ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में क्या हुआ कि जो मिट्टी के बर्तन वो अनुपस्थित पाए गए, कि यहाँ पे कोई मिट्टी के बर्तन नहीं पाए गए मिट्टी के बर्तन अनुपस्थित, लेकिन मैं दो जगह निकल के आएगी, मिट्टी के बर्तन क्या हुए भैया, अनुपस्थित, यानी नहीं पाए गए। लेकिन भाई यहां से निकल जाता है अपवाद, यहां से निकल जाता है अपवाद, अपवाद के लिए मैं लगा दूं बड़ा वाला स्टार। दो जगह थी, पहले यहां लिख दो अपवाद, दो जगह निकल के आती है, एक तो कैमूर, एक लंगराज, एक तो निकल के आती है कैमूर, एक निकल जाती है लंगराज। इसमें क्या होता है कि यहां पे क्या हुआ, मिट्टी के बर्तन पाए गए, बोले हाँ ये पाद है भैया, लिखते जाओ
मैंने क्या बताया, इस टाइम पीरियड में कोई मिट्टी के बर्तन बनाए नहीं गए, यानी कि हमें मिले ही नहीं खुदाई में। लेकिन भैया जो कैमूर और लंगराज है, कैमूर तो है भैया कहां पे, बिहार में, और जो लंगराज है ये है भैया गुजरात में। यहां से क्या होता है कि मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं। बोला हाँ भैया यहाँ पे ये आपका काम सही है, अरे ये चीज समझ में आ गई, क्लियर। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं ये जो मध्य पाषाण काल था यहां से मिलता भी दफनाए गए शव के साक्ष्य। नेक्स्ट देखो, दफनाए गए शव के साक्ष्य, दफनाए गए शव के साक्ष्य। दफनाए गए शव के साक्ष्य, यानी कि जिस इसको बोला था शवाधान, क्या बोलते भैया, शवाधान। पूरा लिखो एक बार, शवाधान, यानी कि भाई दफनाए गए शव के साक्ष्य, समझ गए आप, शवाधान। अभी यहां से बनता है भैया 3 से 4 क्वेश्चन इसी पे, क्या बोलेंगे देखते चलते हो फटाफट। यहां से बोला ए पॉइंट, ये एक जगह है जिसका नाम है, पहले बात करते हैं लंगराज की, बात कर लेते हैं। लंगराज को उठा के लाए, आ जाओ बेटा आ जाओ। लंगराज, लंगराज में क्या हुआ कि यहां पे लंगराज में क्या मिला, यहां पे क्या मिला कि जो पशु पक्षी होते हैं ना इनकी हस्तियां मिली। पशुओं की क्या मिली, हड्डियां, पशुओं की हड्डियां। लंगराज में पकड़ गया, लंगराज बोला कि भाई हमारे यहाँ पे मिलता भी है, पशुओं की हड्डियां मिली यहाँ पे, हमारे यहाँ पे क्या मिली भैया, पशुओं की हड्डी, ठीक है बहुत बढ़िया। अब एक लेके आते हैं भैया, से प्राप्त हुए राजस्थान में, वो 3 जगह आप पढ़ोगे मिल जाएगा। एक तो आएगा भैया सराय, नहर, रॉय, एक जगह ये। दूसरी कौन सी, दम दमा, और तीसरी दह दमा, दह हमा, ठीक है दह दमा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट अपना क्या था, बोलोगे भैया आपने बात की पहले लंगराज बताया पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई। दह दमा में क्या बोलता है भाई, युग्म समाधि, कपल के रूप में इसमें क्या मिलती है, समाधि मिलती है, युग्म समाधि। अपन सारा दिक्कत क्या है, जो डाउट है ना वो क्लियर कर लेंगे, जैसे पढ़ते जाएंगे ना डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। दूसरा मैंने बताया दह दमा, युग्म समाधि, युग्म समाधि यानी कि भैया पेयर, कपल, 2 जोड़ी एक साथ मिली है कहां पे, दह दमा में। यानी कि इसका मतलब एक मतलब कि ये किसको इंगित कर रहा है, ये किसको इंगित कर रहा है, ये कर रहा है कि भैया जो सती प्रथा थी ना उस समय भी प्रचलित थी, ये एक तरह से वहां से निकल के आ रहे थे। जैसे मान लो कि जो उसका जो पति है स्त्री का, वो अगर वो उसकी डेथ हुई तो स्त्री को साथ में क्या कर दिया, वो दफना दिया गया होगा, तो ये निकल गया था दह दमा। इसको दह दमा में क्या बोला गया, युग्म समाधि मिली, सही में। अगर थोड़ा सिर दुख रहा है तो एडजस्ट कर लो यार आप थोड़ा सा। तो आपने 2 चीजें बताई, लंगराज बता दिया, दह दमा बता दिया, और एक क्या आता है, एक जगह आती है दमदमा, दमदमा। दमदमा से क्या प्राप्त हुआ भैया कि इसमें एक ही शव से 3 शव के साक्ष्य, एक ही कब्र से, एक ही कब्र से 3 क्या मिले भैया, शव। एक ही कब्र से क्या मिलते भैया, यहाँ पे जो एक ही जो कब्र थी ना उससे क्या मिलते हैं, 3 शव मिलते हैं। तीनों समझ में आए, दफनाए गए शव के साक्ष्य क्या बोलते हैं, समाधान। 3 जगह प्राप्त हुई। लंगराज से क्या हुआ, पशुओं की जो हड्डियां है वो प्राप्त हुई। दह दमा से क्या प्राप्त हुआ, युग्म समाधि प्राप्त हुई। दमदमा से क्या प्राप्त हुआ, एक ही कब्र से 3 शव। समझ में आ गया ना। तो युग्म समाधि से एक चीज याद आती है, एक शायरी भी है, कि शायरी तो बनाई है मैंने भी, सुनना एक बार अच्छा लगे तो मजा दिल में, ये कमेंट में स्पैम कर देना दिल बना के, ठीक है। ये देखो, रहेंगे भी तुम्हारे साथ, रहेंगे भी तुम्हारे, नहीं ऐसा आएगा, जिएंगे भी तुम्हारे साथ, रहेंगे भी तुम्हारे साथ, ये वादा है हमारा। सुन रहे हो, जिएंगे भी तुम्हारे साथ, रहेंगे भी तुम्हारे साथ, ये वादा है हमारा, ये वादा है हमारा, मरेंगे भी तुम्हारे साथ। आया समझ, मतलब भैया कुछ ही समझ है, प्यार व्यार से बहुत दूर रहता है, भैया भी खुद दूर है, प्यार व्यार से बहुत दूर है वास्तव में। स्क्रीनशॉट लो फटाफट यार, प्यार की बातें स्टार्ट कर दिए फटाफट क्लास में। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, नेक्स्ट वन बात करें। चलो 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 चलो, ये तेरा टॉपिक थोड़ा वैसा है ना तो थोड़ा टाइम लेता है।
बस 2-3 पॉइंट है इसके, कंप्लीट करते हैं इसको। 2-3 पॉइंट है। हाँ भैया, यहां पे मिलते तीर कमान के साक्ष्य, तीर कमान के साक्ष्य। तीर कमान के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? यहां से प्राप्त होते हैं। अब अगला पॉइंट है भाई स्थायी निवास। ये क्या कर रहे हैं? अब स्थायी निवास करने लगे, क्योंकि भाई पशुपालन करने लगे तो स्थायी निवास चाहिए होगा, तो ये क्या करने लगे? स्थायी निवास करने लगे। इसके अलग अलग साक्ष्य भी देखेंगे। हम यहां पे कर रहे हैं भैया स्थायी निवास। अब स्थायी निवास के साक्ष्य कहां से निकल के आते हैं? इसका स्थायी निवास के जो साक्ष्य है वो कहां कहां से निकल गया है? पहला साक्ष्य हम देखें। पहला साक्ष्य क्या कहां से मिला? पहला साक्ष्य इसका मिलता है जो बिहार है, बिहार में एक चिराद जगह, और अभी जम्मू कश्मीर में ना 2 जगह है। एक तो बुरजोम, जम्मू एंड कश्मीर में भी 2 जगह है। एक तो बुरजोम, फोटो देखोगे बुरजोम की तो भाई आपके स्क्रीन पे फोटो आ गई, फटाफट देखो। फोटो देखो, फोटो ये दिख रहा है ना, ये क्या है भैया? बुर्ज होम है। एक और जगह है भैया गुफ कराल, गुफ कराल। ये भी कहां पे? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर 2 याद रखना, बुरजोम इंपॉर्टेंट है, गुफ कराल। बुरजोम के फोटो भी दिखा दी, बुरजोम है, ठीक है। जम्मू कश्मीर बुरजोम, एक दिखा चिराग, एक आता छोटे चाटे दोस्तों। तो ये इसके इंपॉर्टेंट है, ये इसकी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या देखा? मध्य पाषाण काल भी देख लिया। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। बोले हाँ भैया ले लिया स्क्रीनशॉट। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पे, नौ पाषाण काल के बारे में बात करते हैं भैया। किसके बारे में? नौ पाषाण काल के बारे में। अब जैसे इसकी अगली क्लास स्टार्ट करूंगा ना मैं, तो इसको रिपीट कराऊंगा मैं, इसका रिवीजन करा के फिर अपना नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बस लास्ट बच रहा है नौ पाषाण काल। हेडिंग क्या लगेगी? नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे भैया? नियो, नियोलिथिक पीरियड। अब इसके अंदर मनुष्य क्या कर रहा है? बोलोगे भैया मनुष्य पहले से करता है, शिकारी है। बहुत बढ़िया, शिकार कर रहा है। इसके बाद खाद्य संग्राहक हो गया। क्या हो गया भैया? खाद्य संग्राहक। बहुत बढ़िया, शिकारी है, खाद्य संग्राहक है। उस इससे पिछले वाले हमने देखा कि वो क्या कर रहा है? पशुपालन करने लग गया है, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, पशु पालन करने लग गया है। साथ ही साथ अब यहां पे क्या करेगा? यहां पे करेगा कृषि कर्म और पूजा। बात करते हैं आगे। यहां पे करेगा भी कृषि कर्म, यानी कि भी खेती बाड़ी में आ गया है। अब ये खेती बाड़ी में आ गया है। इसमें क्या क्या परिवर्तन आ गया? वो परिवर्तन इंपॉर्टेंट नहीं, वो मैं समझाने वाला हूं कि वहां से वहां पे यहां पे क्या क्या चेंजमेंट है, क्या क्या चीजें करने लग गया, वो चीज अपन देखने वाले हैं। मैंने पहले लिखा है कृषि कर्म। यहां पे मनुष्य क्या करने लग गया? मनुष्य करने लग गया कृषि कर्म और पूजा। देख लो भैया, पूजा भी स्टार्ट कर दी उसने। सवाल क्या बनेगा? पहला सवाल ये बनेगा कि कृषि कर्म के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? अपना जो है ना पाकिस्तान, बिकमंगा पाकिस्तान, बिकमंगा पाकिस्तान में एक जगह मेहरगढ़, इसके साक्ष्य, नाम लेने खराब है उसका तो, मेहरगढ़ कहां पे? बस मैं ज्यादा नाम, पूरा नाम भी नहीं लिखूंगा इसका तो। इसका साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? साक्ष्य प्राप्त होते मेहरगढ़ से, ठीक है। बहुत बढ़िया, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि भैया अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं? खेतीबाड़ी कर रहे हैं। खेतीबाड़ी करेंगे गेहूं और जौ की अपन खेती करेंगे। अब सवाल क्या बनता है कि चलो उस सवाल बाद में आते हैं। एक सवाल ये बनता है कि भैया सबसे पुराना जो गांव है वो लगभग 10,000 वर्ष पूर्व यहां से विकास में आया था। इसको उद्भव बोल सकते हैं, विकसित हुआ था, ठीक है। तो ये आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं गेहूं और जौ पे। सवाल यहां से एक और बनेगा। अब हर लाइन पे सवाल है। यहां पे मैंने बात की भैया गेहूं और जौ, गेहूं और जौ की खेती, गेहूं और जौ की खेती प्रमुख केंद्र था, प्राचीन या बोल सकते हैं ओरिजिन जो उसका केंद्र था, प्रारंभिक केंद्र, वो कौन था?
सवाल क्या बोला, सवाल वाला गेहूं और जो है ना उसकी खेती का जो प्रारंभिक केंद्र था, कहां से ये प्रारंभ हुआ था, वो कौन था? इंपोर्टेंट सवाल है, इसका आंसर आएगा पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया इसका क्या था, प्रारंभिक केंद्र था। बोले हाँ भैया ये चीज याद हो गई। अब आगे से उसको फिर पकड़ के आते हैं मेहरगढ़ को। आजा बाबू, अब पकड़ के लाया भैया किसको, मेहरगढ़ को। मेहरगढ़ को पूछा भाई तू कौन है, तेरे अंदर क्या क्या चीजें मिली? ये बोला भैया सुनो, पहली चीज निकल के आती है क्या, गेहूं की खेती के साक्ष्य। गेहूं की खेती के साक्ष्य, बहुत बढ़िया। यहां से क्या निकल गया है, यहां से निकल गया है गेहूं की खेती के साक्ष्य। तो हाँ भैया चीज समझ में आ गई, क्या निकल गया भैया, गेहूं की खेती के साक्ष्य। दूसरा क्या निकल के आता है, दूसरा बोला यहाँ पे देख, जो भेड़ बकरी हो गई, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, यानी कि क्या हो गया, पशुपालन। पशुपालन, इसके क्या मिलते हैं भैया, साक्ष्य मिलते हैं। इसके मिलते हैं क्या, यहां से इसके मिलते हैं साक्ष्य। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, यहां से क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, फटाफट लो स्क्रीनशॉट, फटाफट, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है यार। अब बात करेंगे अपन चावल की साक्ष्य, चावल की जो खेती है उसके साक्ष्य कहां से मिले। और वहां पे बताया जाता है कि जो जगह है जहां से साक्ष्य मिले, वहां से घोड़े घोड़े की जो हड्डी है उसकी साक्ष्य वहां से मिले। यानी कि नेक्स्ट कंसेप्ट, ये बोलो ना इसमें हर लाइन में कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्या मिलता है भैया, चावल की खेती की साक्ष्य, ये चावल के साक्ष्य लिख लो, चावल के साक्ष्य। और मैंने क्या बोला, चावल के साथ साथ बोला घोड़े की हड्डियां, घोड़े की हड्डियां। चावल के साक्ष्य हो गया, घोड़े की हड्डी खेती के साक्ष्य कहां मिलते हैं भैया, कोल्डी हवा। कौन सी हवा भैया, कोल्डी, कोल्डी हवा। कहां पे भैया, उत्तर प्रदेश में। यहां से क्या मिलते भैया, चावल के साक्ष्य और घोड़े की जो हड्डी थी ना उसके साक्ष्य मिलते हैं। बोलो हाँ भैया समझ में आ गया। अब अपन देखते कि भैया उससे पहले वाले में इसमें क्या क्या चेंजमेंट आए, इसमें पहले और उसमें क्या क्या चेंज आए। अब आएंगे देखो मजे, क्योंकि मैं बनाऊंगा आपको डायग्राम से बनाने वाला हूं। आपने बोला कि ये चीज तो यहां तक, ये चीज तो खत्म हो गई कि अगर जो भाई जो होने वाला है, हाँ भाई ये जो जिसको हो गया, हाँ भाई कि मेरे को इतना ही पढ़ना है, वो जा सकता है। अब आपको बताना भाई क्या क्या परिवर्तन है, अगर आप सब रुकोगे तो मजा आएगा वीडियो में, ठीक है। क्या क्या परिवर्तन लिखो यहाँ पे, परिवर्तन क्या क्या चेंजमेंट है। देखो भैया पहली चीज तो ये कि हम जो वहां पे औजार यूज कर रहे हैं, जैसे हमने बताया कि जो सबसे पहले वाला था, सबसे पहले कौन सा था, सबसे वाला कौन सा, जो सबसे वाला था, सबसे पहले नंबर का था, उसके अंदर कौन से औजार यूज किए, उसके अंदर भैया आपने बताया कि उसके अंदर हमने तीनों औजार यूज कर लिए। यानी कि हम और कौन सा पत्थर यूज करें, क्वार्जाइट पत्थर यूज करें। दूसरे वाले बात है मध्य, कौन सा भैया, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के बारे में बात की। दूसरा बात है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल कौन सा यूज कर रहे हैं, वहां पे हम यूज करें सूक्ष्म प्रस्तर औजार, ठीक है। सूक्ष्म औजार हम वहां पे क्या करें, यूज करें। अब नौ पाषाण काल में क्या करेंगे, नौ पाषाण काल में क्या करेंगे, जो हम धारदार औजार यूज करने लग जाएंगे। यानी कि अपने जो हमारे औजार पाती होंगे ना उनके हम लगा के रखेंगे धार। परिवर्तन में पहला क्या आता है कि भैया इसका हम यूज करें धारदार औजार, धारदार औजार। समझ में आया ना। पहले वाले में हमने क्या यूज किया, तीन तरह के औजार यूज किए, किसमें, पूरा में, पूरा पाषाण काल में तीन तरह के औजार यूज किए। कौन कौन से, बोलो भैया पहला तो यूज किया था कौन, दूसरा यार यूज किया कौन सा, फलक, तीसरा कौन सा, दांतेदार। अब जैसे दूसरा वाला कहता है, दूसरा काल कौन सा था, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में कौन सा यूज किया, सूक्ष्म, सूक्ष्म औजार, जिसका नाम भी निकल गया था माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ नाम के सूक्ष्म औजार उपकरण हम यूज करने लग गए। पूरा की बात कर ली, मध्य की बात कर ली, और इसके बारे में क्या बताया मैंने, धारदार औजार यूज कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या कर रहे हैं भैया, धारदार औजार। दूसरी बात, अब दो पहले मनुष्य था, देखो ये था मनुष्य, थोड़ा आपको समझाता हूं। ये देखो मनुष्य है, यहां पे क्या है, मनुष्य। पहले मनुष्य क्या है भैया, बड़े बड़े ग्रुप में रहना चालू करा, यानी कि पहले निकल गया बड़े ग्रुप में। क्या क्या चेंजमेंट आ रहे हैं वो बता रहा हूं। पहले मनुष्य क्या कर रहा है भैया, बड़े ग्रुप में रहना स्टार्ट करता है, ठीक है, बड़े समूह में रहता है। बोले हाँ भैया सही बात है। फिर ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसको छोड़ेगा और छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड होगा। क्या बोला भैया, छोटे छोटे ग्रुप्स में,
छोटे छोटे क्या करेगा भैया, ग्रुप में डिवाइड होगा। बोले हाँ भैया समझ में आ गया। यानी पहला तो मनुष्य था जो बड़े बड़े समूह में रहता, अब छोटे जो ग्रुप में रहने लग जाएगा। तो आप क्या देखोगे कि भैया ये अपना पशुपालन करने लग जाएगा और उसमें ध्यान देगा और खुद का खेती बाड़ी करेगा। तो यानी इसमें वो क्या होने लगेगा, इंडिपेंडेंट होने जाएगा। सही बात है ना। पहले वो बड़े समूह में कर रहा है तो बड़ा सबका का हिस्सा आएगा। अभी भैया खुद का समूह में कर रहा है, छोटे समूह में कर रहा है तो वहां पे खुद का हिस्सा बनेगा। सही बात है ना। वो सारा खुद का रहेगा तो उसको मजा आएगा। यानी वो क्या करेगा, इंडिपेंडेंट रूप से काम करने वाला है। तो ये तो था दूसरा कर, उसको यही ऐसे बता दो। मनुष्य यहाँ पे क्या करने लग जाएगा, इंडिपेंडेंट होकर काम करने लग जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या निकल के आता है, समझते थे ना। अब हमने यूज किया था मृत भांड, यानी कि जो मिट्टी के जो बर्तन थे, मृत भांड पर यहाँ पे क्या करने लग गया था मनुष्य, वो अलग अलग उसमें इनोवेशन करने लग गया। यानी कि जो मिट्टी का मान लो घड़ा है, सिंपल घड़ा है, उसमें वो क्या कर चित्रकारी करने लग जाएगा या फिर उसको अलग अलग डिजाइन से बना देगा। कभी साइज छोटी कर दी, कभी साइज बड़ी कर दी। तीसरा ये हो गया, अलग अलग डिजाइन बना दी। ये चीजें आपने देखी। यहाँ पे क्या कर रहा है, मृत भांडों में क्या करने लग गया, मिट्टी के बर्तन बोलते हैं मृत भांड, मिट्टी से निर्मित जो वस्तु बोलते हैं मृत भांड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसमें क्रिएटिव करने लग गया। ठीक है। मनुष्य दिमाग वैसे क्रिएटिव है तो वो वैसे करने लग गया। तो ये दो तीन चीज आपको समझ में आएगी। और एक चीज हो सबसे महत्वपूर्ण, ये क्या करने लग गया, लिंग के आधार पर उनमें डिवाइडेशन कर दिया। महत्वपूर्ण ये है कि भी लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर समूह में बांटा। ये लिंग के आधार पर काम को बांटा, काम को बांटा। क्या बताया मैंने कि लिंग के आधार पर, जैसा मानो कि मैं बच्चा हूं, मेरे से बड़े भी कोई है और मेल कैंडिडेट अलग है, फीमेल कैंडिडेट अलग है। मेल को बताएगा भी तुम्हारा काम है खेती बाड़ी करना, तो तुम जाओ खेती बाड़ी करो। मेरे को बताएगा तेरा काम दूसरा, तू दूसरा काम कर। और जो घर की जो औरतें हो रही थी, औरतों को बताएगा कि आप घर के चूल्हा चौकी संभालो, घर का जो काम है वो आप करने वाले। तो यानी कि मैंने क्या बताया कि लिंग के आधार पर काम को बांट दिया गया। समझ में आया ना। ये चीज थी जो समय जो परिवर्तन आए, यहाँ पे जो परिवर्तन में यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये मेन था। अब नवपाषाण काल के बाद में आता है एक ताम्र पाषाण काल। फटाफट उसके बारे में लिखो। तब सिर्फ 5 मिनट टॉपिक बच रहा है, सिर्फ 5 मिनट। ताम्र पाषाण काल। एक दो फैक्ट है जो आपको मैं बता ही दूंगा, सीधे बोल दूंगा, आप उसको लिख लेना। ठीक है। अब बात करते हैं ताम्र पाषाण काल की। इसको तो ताम्र यानी कि तांबे का यूज किया जाएगा। पहला सवाल क्या बनता है कि मनुष्य द्वारा यूज की जाने वाली पहली धातु, पहली धातु कौन सी भी है जो मनुष्य यूज कर रहा है, वो थी तांबा। सही है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या पड़ेगा, सबसे पहले यूज की जाने वाली पहली मिश्र धातु, मिश्र धातु कौन सी, कांसा। कांसा यानी कि Cu+Sn। सही है ना ये। तो भैया ये चीज थी। अब जैसे अपन बात करते हैं बुर्जोम की, बुर्जोम को मैंने बताया ये कहां पे, जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहां से क्या मिले कि पहली बार जो मनुष्य के साथ में कुत्ते के शव गड़े हुए मिला, यानी कि जो एक शव है उसमें मनुष्य और कुत्ते का जो समाधि है वो मिला। समझ गए ना। और एक आता है भैया धान के बारे में, धान की जानकारी कहां से, धान के साक्ष्य कहां से मिले, ये आता है मिर्जापुर से। तो ऐसे ऐसी चीजें थी। ये प्रागैतिहासिक काल अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, लेकिन उसके पहले हम इसके बारे में सिनॉप्सिस के रूप में आपको बताने वाला हूं। तो इसकी जो शुरुआत है, जो 5 मिनट होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भैया सब अपना ध्यान होगा। आज का सिर दुख रहा है मेरा बहुत ज्यादा, तो मैंने ट्राई किया कि अपना बेस्ट देने का इस लेक्चर में, क्या मैं बेस्ट दूं। तो भैया सब अपना ध्यान होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।